तो विचार चलते हुए कहा गया था ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमेशो अंत सदा शिवा। विश्व का स्फुटतत्व एवं बाह्यत्व का नाम उन्मेष है। ये विश्व जो है स्पष्ट रूपेण प्रतिभाषित होवे और बाह्य रूपेण प्रतिभाषित होवे, उसका नाम उन्मेष हुआ। और यही विश्व जो अस्फुट भाव को प्राप्त हो गया प्रलय में, अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाए और तब तो पूर्ण अनंतता के साथ अभेद को प्राप्त हो गया, अंतर हो गया ना, छिप गया, विलीन हो गया, उसका नाम निमेष है। इसलिए ईश्वर को बहिर्उन्मेष रूप होगा और सदाशिव को निमेष अंतर रूप कह दिया। ईश्वर प्रतिविज्ञा का श्लोक था 3:1-3। ईश्वर से जगत का प्रवर्तन होता है इसलिए ईश्वर को उन्मेष कहा, और सदाशिव जगत का प्रलय होता है इस सदाशिव को उन्मेष कह दिया गया। अंतर क्या यहां पर समझना है, ईश्वर अवस्था में इदम अहम दोनों भेद स्पष्ट है, व्यक्त है। इदम और अहम यह भेद स्पष्ट रहेगा। और सदाशिव दशा में इदम अहम प्रलय हो गया इदम अहम में, इसलिए वो अभेद हो गया है। इदम अहम इसलिए व्यक्त स्पष्ट भिन्न नहीं रह जाता है। इदम अहम यहां भी है, इदम अहम वहां भी है, यानी इदम अहम भिन्नत्वेन व्यक्त है और वह अभिन्नत्वेन विलीन है, अव्यक्त है। इदम का प्रलय हो गया अहम में, इसलिए उसको सदाशिव नाम से कह दिया गया। इदम अहम अहम इदम, इदम अहम ईश्वर भाव में आ गया, अहम इदम हो गया है, अहम इदम सदाशिव भाव, उल्टा बोला जाता है। कहने का तात्पर्य है ईश्वर भाव काल में ग्राही और ग्राहक दोनों स्फुट है, और सदाशिव भाव में ग्राहक है, ग्राही स्वाहा, विलीन हो गया। विलीन है लेकिन है तो उसकी अब कारण मिट्टी में जिसे घड़ा मिल गया, मिट्टी में घड़ा को चूर्ण करके मिला दिया, विलीन है। यद रूपेण होना जो रूप में नहीं रहेगा ना, फिर व्यवहार्य नहीं है, सीधी सी बात है। मिट्टी में घड़ा है, फिर चलो मिट्टी से पानी लाओ, मिट्टी में घड़ा है ना, तो घड़ा है तो उसे पानी लाइए, आप नहीं ला सकते। लेकिन जब निवेश होगा हमारे उनमें, जब उन्मेष होगा कौन मना कर रहा है, उसमें घड़ा लाओ, तो उसी में जो होगा, उसी से हो गई, कौन मना कर रहा है जब तो व्यक्त होगा। हाँ, ये सदाशिव ईश्वर जो अलग अलग चीजें थोड़ी एक ही चीज पंचरूप धारण कर रहा है ना। वही परमशिव जो था शिव शक्ति बना, और वही शक्ति रूपा जो विमर्श और शिव रूपा चेतन के संपर्क से ही फिर ये तीन भाव आ गया। तीन भाव कौन से ईश्वर, सदाशिव, शुद्ध विद्या। अशुद्ध विद्या की ओर जाएंगे ना इसके बाद। अतएव अहम में क्या है, ग्राह्यांश जो है नहीं रहेगा, केवल ग्राहकांश रह गया सदाशिव जो अहम भाव में। वैदम हम जो ग्राही है वो विलीन हो जाने से पृथक अनुभव नहीं आता, चिन्ह मात्र रह जाता है। इसलिए अहम भाव पूर्ण अहंता रूप चिन्ह मात्र रह गया, शुद्ध चिन्ह मात्र नहीं है, पूर्ण अहंता रूप चिन्ह मात्र। कि सब कुछ चैतन्य है ना, सब कुछ ब्रह्म ही, सर्वमिदं ब्रह्म, जैसे वेदांति भी कहते हैं। क्या भी सब कुछ और शिव ही इस रूप में बना, शिव में सुरक्षा हुई, शिव ही दो रूप में व्यक्त हो गया। शिव और शक्ति पर शुरू में ऐसे किया था, एक में अद्वितीय परम शिव ही था, जैसे वेदांति कहेगा एक में अद्वितीय ब्रह्म था। अब वो कहेगा माया का वजह से वहां ईश्वर भाव आ गया, माया और ईश्वर, माया आई और उस चेतन से संबद्ध होने से माया चेतन करके ईश्वर हो गया। माया और ईश्वर कहता है, और यहां पर इतना ही अंतर करेंगे, वो स्वाभाविक नहीं मानते। वो वेदांती माया को स्वभाव कोटि में लेते हैं, स्वाभाविक रूप से उसकी स्वातंत्र स्वभाव की वजह से परमेश्वर में या परमशिव में शिव शक्ति भाव प्रकट हो जाता है। वो ऐसे नहीं मानते, मतलब भ्रांति की वजह से, अनादिकाल भ्रांति की वजह से माया और ईश्वर दो भाव हो गया। तुम्हारे इसमें थोड़ा और डिफाइन करो, डिफाइन स्पष्ट हो गया, इसमें डिफाइन और क्या करना है। वो भ्रांति की वजह से कह रहे हैं, स्वभाव की वजह से कह रहे हैं। तो लग से तो दोनों का ही अद्वैत है।
हाँ अद्वैत, लेकिन इसलिए इनके इसमें थोड़ा कमी आ जाती है ना। कमी को समझ कमी यही है कि जो जो जिसका स्वभाव होता है उसको त्याग नहीं कर सकता वो। नियम है कभी स्वभाव का त्याग होता नहीं। तो लक्ष्य में तो पूर्णता दे रहा है। कहने से नहीं होता है ना। आप स्वभाव से भेद भी मान रहे हो, उसमें जो भेद है वो स्वभाव से बोल रहे हो, और कहने के लिए उसको जो है भी नहीं बोल रहे हो, तो आपके कहने से नहीं होता ना। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये होता है जो जिसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव जलाना, और कोई अग्नि का स्वभाव जलाना है, फिर अग्नि में लेकिन जलना नहीं होता, ऐसा कैसे होगा भाई? फिर स्वभाव क्या का उसका? लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, अग्नि जलाता नहीं, इसी बात में। जब अग्नि का स्वभाव जलाना है तो जलाएगा ही, किसी भी अवस्था में ले जाओ अग्नि को। इसे परम शिव का स्वभाव कोटि में जिसको ले लिया आपने, फिर तो ये उसमें विलीन अवस्था होने पर भी स्वभाववशात उसको रहेगा ही। आत्यंतिक अभाव जो है, जो कल्पित द्वैत का आत्यंतिक अभाव नहीं हो पाएगा। भले आप कह रहे हो स्वाभाविक रूप से कल्पना हुई, लेकिन स्वभाववशात जो कल्पित होता है वह स्वभाववशात नित्य भी रह जाएगा, कि स्वभाव हमेशा नित्य होता है, विनाशी नहीं होता। अतः आपने स्वभाववशात कल्पना कर ली है, परमेश्वर ने अपने में द्वैत को अपने कह दिया, लेकिन वह स्वभाववशात जो कल्पित द्वैत है वह स्वभाववशात नित्य उसमें रह जाएगा। और जो रह जाता है स्वभाववशात वह बाधक जैसा अभी है तब भी रहेगा, मुक्ति अवस्था में बाधक बनाएगा। ये अंतर उनमें भ्रांति उनसे क्या होता है, वो नष्ट हो जाएगा। स्वभाव नष्ट नहीं होता, भ्रांति का नाश होता है। ये अंतर है, सीधी सी बात। वहां के थोड़े आगम फेल हो जाता है और उपनिषद दर्शन से अंतर हो जाता है। ये भी कई शिवाद्वैत सब कुछ कह रहे हैं, इन प्रक्रिया में थोड़ा गड़बड़ा दी है। बस ये स्वभाव वशात जो उत्पत्ति मान रहे हैं, जो शिव शक्ति भाव क्या अभिव्यक्ति जो मान रहे हैं, ये स्वभाव शब्द हटा देंगे यहां से, भ्रांति सिद्ध हो जाएगी, बात खत्म हो गया। यही तो अंतर, कुछ भी अंतर ना होता तो उसको वेदांति कह देते, फिर शिव सूत्रकार बोलते, उसको ब्रह्म सूत्र कह देते। ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर कर देते हैं। ठीक है, वो भी एक सीढ़ी है, इतना भी यहां तक भी आदमी पहुंच जाए, फिर आगे वहां पहुंचने में देर नहीं लगेगा उसको। इसे निकट, इसको शैवाद्वैत को ब्रह्माद्वैत केवलाद्वैत से निकटवर्ती माना जाता है इनको, कि बाकी सब कल्पनाएं तो मान ही रहे, सारा जगह तो कल्पना मान रहे हैं लोग। स्वभाव मानने से थोड़ा सिद्धांत विरोध हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत यही है सभी दर्शनों का, जो जिसका स्वभाव होता है वह कभी नाश उसका होता नहीं, नित्य समस्या। और चिद्रूप समान अधिकरण में प्रवर्तमान जो प्रयुक्त जो है उभयाकार जो विमर्श, उभयाकार विमर्श जिस चिद्रूपी समानाधिकरण में हो रहा है उसी का नाम शुद्ध विद्या। सद्विद्या को शुद्ध विद्या आदि पदों से व्यवहृत होता है। जैसा कि कहा है, देखो श्लोक विद्या सामानाधिकरण्यंच सद्विद्या अहम इदम धियो हो। अहम बुद्धि और इदम बुद्धि जो हो रही थी, इदम बुद्धि प्रधान कौन है? ईश्वर। अहम बुद्धि प्रधान कौन है? सदाशिव है। ये दोनों समरसता रूप में जहां पर अनुभव करेंगे उसी का नाम शुद्ध विद्या, सद्विद्या। सामरस्य निकृष्ट कोटि का, वो शिव शक्ति सामरस्य की बात नहीं हो रही है उससे। यहां पर क्या है, इदम अहम की सामरस्यता हो रही है, ईश्वर भाव और सदाशिव भाव का सामरस्यता है। यहां पर शिव शक्ति की सामरस्यता नहीं है। शिव शक्ति सामर्थ्य परम शिव में है, और इन दोनों की सामर्थ्यता शुद्ध विद्या को कहा दिया। उस चैतन्य जिसमें इन दोनों का सामर्थ्य का अनुभव करोगे, समानाधिकरण जिसको कहोगे, इन दोनों का अधिकरण एक भूता, जहाँ इदम और हम दोनों का अनुभूति प्रधान रूपा केवल इदम था ईश्वर भाव में, और अहम भाव में सदाशिव प्रधान रहा। अहम प्रभाव प्रधान है सदाशिव भाव में। दोनों जो प्रधान अन्यत्र अन्यत्र जो देखे गए वो दोनों सम प्रधान जिसमें हो जाए, जिस चैतन्य में सम प्रधानता हो जाए, उस चैतन्य का नाम हमने रख दिया है यहाँ शुद्ध विद्या, सद्विद्या। कोई और आगम में कोई चिता चित भी कहते हैं। हाँ, चित खिचड़ी है। हाँ, खिचड़ी चिदा चित, भेदाभेद भी कह लो, मिला हुआ है। तो इसलिए 5 चीज आया आपका, शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, सद्विद्या। शिव हो गया पूर्ण अहंता और प्रकाश रूपा,
शिव चिन्ह मात्र हुआ पूर्ण। हाँ नहीं, हाँ वही आ गया। शिव जो है प्रकाश रूप हो गया, शक्ति विमर्श रूपा हो गई, और सदाशिव पूर्णहंता हो गया, ईश्वर पूर्ण निरंता हो गया, और सद्विद्या दोनों का अधिष्ठान हो गया। ये पांचों चीजों को शुद्ध तत्व नाम से कहा जाता है। इन पांच चीजों को आप चार्ट में देखे होंगे बना हुआ जो कागज में, शुद्ध तत्व नाम से कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है तदनंतर सामानाधिकरण का त्याग करके, ये समानाधिकरण था आई शुद्ध विद्या में, उस समानाधिकरण था समरसता जो थी इदम और अहम का, उस समरसता जब तक रहेगा सुषुप्ति जैसा हो गया समझो। आपकी सुषुप्ति में क्या है, एक तरह से इदम अहम में लीन होकर के दोनों समरसता को प्राप्त हो गए। वह अहम की प्रधानता भी नहीं रह गई, अनुभव भी नहीं आ रहा, इदम की प्रधानता भी नहीं रह गया, अहम इदम दोनों एक तरह से समभाव में चुपचाप पड़े हुए हैं, जैसे जगते हैं दोनों प्रकट हो जाते हैं। इधर से ये जो प्रकट होना है स्फुट रूप से जो स्फुरित होने वाला है, अहम इदम आकारेण विमर्श रूपा, और इदम आकार विमर्श रूपा है, अहम इदम आकार विमर्श रूपा है, और केवल मदाकार इदम आकार जो विमर्श रूपा था, वो दोनों के दोनों जब विशेष रूप में प्रकट होने लगते हैं तो वहां माया शक्ति है, तब मानते हैं। माया के कारण से हम बाहर आ जाते हैं, जागृत और स्वप्न में खेलने लग जाते हैं। माया शक्ति यहां पर आई इनके यहां, उनके यहां शुरू में ही माया शक्ति है वेदांत में, और माया शक्ति उन्होंने बहुत निम्न कोटि में रखा कि वह सब शुद्ध तत्व है, वो सब नित्य तत्व है, और सब शुद्ध और नित्य तत्व पांचों में पांचों तक माया नहीं, माया नहीं मानते, इसलिए माया का संबंध नहीं वहां पर। यहाँ के माया संबंध जोड़ते हैं यहाँ, क्योंकि यहीं से आकर विविधता है, अशुद्धि आ गई, अनित्यता आ जाता है, पूरी 31 तत्व जो आ जाती है यहां से आ जाती है। तो जो परम शिव है वो तो निर्गुण निराकार है, वो पूर्ण है, वो तत्व में गिनती है ही नहीं, वो तत्वातीत है, वो चिन्ह मात्र है, वो तत्वातीत हो गया। और ये 5 तत्व हो गए, शुद्ध तत्व, नित्य तत्व, फिर 31 अब अनित्य अशुद्ध तत्व। वो 31 की ओर जा रहे, देखिए माया शक्ति क्या करती है, पंच कंचुक स्वरूप धारण कर लेती है, इसका नाम कला, विद्या, राग, काल और नियति। एक एक रूप से चिन्ह मात्र तक एक एक रूप को ढक देती है। देखो किससे किसको ढक रही है, शिव स्वरूप जो आत्मा की सर्वकर्तृता है, सर्वकर्तृत्व है, उसको कला के माध्यम से ढक देती है। आप अपने आप को क्या मानेंगे, तब मैं अल्पकर्तृक हो गया। कला ने क्या कर दिया, हमारी सर्वकर्तृत्व थी उसको ढक दी, तो हम हो गए किंचित कर्ता बन गए। ठीक, नित्यता थी, हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त थे, और नित्यता को काल रूपी कला से ढक दिया, सर्वज्ञता को विद्या से ढक दिया। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप सर्वज्ञ होते हुए अब क्षुद्र बुद्धि वाला हो गया और सोचने लगा मैं तो वेदांत आचार्य, अरे एक विद्या का आचार्य मानने लग गया। अरे तू तो सर्वज्ञ था, सकल विषयों का ज्ञाता होकर अब एक विषय का ज्ञाता अपने आप को आचार्य डिग्री ठोक रहे, कमाल हो गया। सर्व विषय का ज्ञाता, अब केवल वेदांत का ज्ञाता अपने आप को मान रहे हो, तो वेदांत विद्या प्राप्त होगी। ये विद्या कला ही हमारे सर्वज्ञता को ढक दिया। और इसी प्रकार नित्यता को काल से ढक दिया गया, और नियति ने क्या किया, हमारे स्वतंत्रता को ढक दिया। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर वही बोला, अरे प्रारब्ध कर्म से हो गया, नियति का खेल था, ऐसा हो गया। अरे कहाँ तुम्हारी स्वतंत्रता गई, सर्वतंत्र स्वतंत्र रहे, वो स्वतंत्रता ढक गई, नियति ने स्वतंत्रता को ढक दिया। मोटा मोटी भाषा से बोल रहे, नियति को बहुत व्यापक करते हैं इनके मत में, लेकिन समझाने के लिए सुविधा ये हो जाता है, इसलिए बोल देते हैं। आगे आएगा विस्तार रूप में, सब आएंगे, सूत्र में आएंगे। और राग ने क्या किया, हमारी जो नित्य तृप्ति थी वो ढक दिया उसको। और अभी हमें रसगुल्ला के प्रति राग हो गया है, अमुक मिठाई हो तो वाह बढ़िया लगेगा, नहीं फूलन पूरी मिलना चाहिए, याद आती रहती है, नहीं। हर क्षेत्र का अपना अपना होता है, उसके प्रति राग हो गया है,
वो कभी ना मिले तो बड़ा छटपटाट होती है, महीना में एक आध बार मिल जाए। ये दशा क्यों हुई? हम नित्य तृप्ति जो थे, राग ने हमारे अंदर उस नित्य तृप्ति को ढक दिया है। इसलिए माया ने पंच रूप धारण करके हमारे पंच जो पूर्ण सामर्थ्य थी हमारी चिन्ह मात्रता का, उसको उसने ढक दिया, तो हम परिच्छिन्नता में डूब गए। इस तरह से परिच्छिन्नता में लाई माया ने। तो जो व्यापक अहंता भी थी, इसलिए वो भी क्या हो गया? ये पंच कलाओं पंच कंचु के कारण से क्षुद्र अहंता में परिच्छिन्न हो गया। हम अंश रूप एक अंग को ही हम अब क्या कर दिया उसको, इसका नाम पुरुष हो गया। हम हो गए पुरुष, अनेक जीव बन गए। और इस पुरुष से जुड़ा हुआ जो इदम का जो अंश था, अहम का अंश पुरुष हो गया, और इदम का अंश हमसे जुड़ा हुआ है, ये हमारे लिए प्रकृति हो गई। जिसको कहा गीता, प्रकृति में आंति भूतानी निग्रह किंकर्षति। हमारे अपने अपने प्रकृति, हर व्यक्ति का अपना अपना प्रकृति जुड़ा, हर पुरुष का अपने एक प्रकृति बनी हुई है, उस प्रकृति को हम छोड़ नहीं पाते, तभी मुक्ति नहीं होती। कई लोग कहते हैं इतना जिंदगी बीत गया, अब कहां हम बदल जाएंगे, हम तो सुधार नहीं सकते। आग्रह कर लिया, इसका ना तो प्रकृति, वो प्रकृति ऐसी जड़ बुद्धि हो गई। अरे किसी भी समय मन को मार सकते हो, मन को मारने के लिए कोई बुढ़ापा या जवानी या बचपना की जरूरत है क्या? मन को मारना है, कभी भी मारा जा सकता है। विवेक को बलवान कर दो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, भगवान ने आपको अस्त्र भी दे दिया, एक ही अस्त्र पकड़ो वरना असंग, किसी चीज का संग मत करो। असंगता है सबसे बड़ा शस्त्र, जिसे संसार पे वृक्ष को हम काट सकते, मन को काट सकते हैं। और संसार पे वृक्ष मन ही है, मन एवं कारण बंध मोक्ष, सभी श्रुतियां कह रही। इसलिए सब बोलते हैं संत वही जो मन को मारा। ये जो चीज है कहते प्रकृति और पुरुष, अहम का जो अंश है वो पुरुष कहा गया, और इदम का जो अंश है वो प्रकृति कहा गया है। तद पुरुष से प्राप्त करवा जो प्रकृति है, इन दोनों के समझ से क्या हुआ? बुद्धि, अंतःकरण आदि जो पदों से कहा जा रहा है, तो महत्त्व पैदा होता है। उस महत्त्व से अहंकार पैदा होता है, जीवाहंकार। उस अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और मन, उनके जो समुदायात्मक, और पंच तन्मात्राओं से पंच विषय, इसे भूतों की सृष्टि और भौतिक सृष्टि आरंभ हो जाती है। ये भूत पंचक प्रादुर्भूत होना, महत्त्व, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, ये कुल मिलाकर के 31, और वो वाला 5 मिलाकर 36 तत्व इनमें माना गया। हाँ, निवृत्ति को पृथ्वी में ले लिया अलग, निवृत्ति से पृथ्वी तत्व अलग कर रहे हैं, केवल पृथ्वी को। कारण अलग है, क्योंकि पृथ्वी जैसे नैयायिक लौकिक के मानते, पृथ्वी परमाणु में परिवर्तन हो जाता है रूप रस गंध स्पर्श का, अन्य परमाणु में नहीं मानते, उन्होंने भी अलग कर लिया उन्होंने भी। ऐसे अनेक दर्शन लोग मानते हैं पृथ्वी को अत्यंत स्थूल है ना ये, इसको अलग मानते और बाकी को अलग लेते, 4 भूतों का स्वरूप अलग है। उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर भी कह दिया जा रहा है कि जो पृथ्वी तत्व उसको निवृत्ति नाम से कह देंगे, बाकी सब प्रतिष्ठा नाम से कहते हैं, बाकी 4 तत्वों को, जल, तेज, वायु, आकाश। और 3 भाग में जो विभक्त हुआ, शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व नाम से। शिव तत्व में क्या है? 2, शिव और शक्ति, 2 को अलग कर दो, वो शिव तत्व कहा जाता है। और विद्या तत्व के अंतर्गत सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, ये 3 आ गए। जो 5 थे, 5 को 2 और 3 विभाग कर दो तो उसका नाम शिव तत्व, विद्या तत्व। और जो 31 थे, इनको आत्म तत्व नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि जीवात्मा का यहीं से निर्माण हुआ 31 से, इसलिए आत्म तत्व नाम से इनको कहा जाता है। 31 3, 34 2, 36, इस प्रकार से भी विभाजन करके लोग कथन करते हैं। उसको भी हमने दिखा दिया है वहां। हाँ,
जो प्रश्न आपको दिया था उसमें सारी बात है। परंतु आप विचार करो संपूर्ण तत्व समूह को एवं तन्मूलक विश्व को, परम पिता जो परमेश्वर है को, परमेश्वर परमेश्वर है जो अपनी जो स्वाभाविक स्वातंत्र शक्ति से स्वात्रूपा चिद्रूपा अपना जो निर्मल निर्गुण निराकार निष्क्रिय दर्पण है, जैसा दर्पण में ये सारा चीज को दिखा रहा है बिना बंब का। आपका चैतन्य रूपी दर्पण में जगत दिख रहा है। ये प्रश्न लोगों ने उठाया कि ये कैसी बात इन्होंने कही है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोध भूतम यथा निद्रया। वहां तो बिंब अलग है ना। आप जो दृष्टांत दे रहे हैं दर्पण में नगरी जैसे दिख रहा है, यानी उस नगरी जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसके पीछे बाहर एक नगर तो है बिंब, उस नगर का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा, बिंब अलग है ना वहां। और यहां कह रहे हो अलग बाहर है नहीं, अंदर ही है। अंदर का अंदर ही कैसे दिखेगा? उपादान रही सृष्टि मानते। हाँ, कोई उपादान पाने की जरूरत नहीं, वही तो है, उपादान खुद ही उपादान है, खुद उपादान अभिनिमित्त उपादान कारण की ओर आ गया ना। कि ब्रह्म ने क्या किया, अपने में जगत को दिख रहा है ना, दिखा रहा है। ब्रह्म रूपी दर्पण में जगत दिखाई दिया, लेकिन जगत कहीं बाहर है क्या जो दर्पण में दिखाई दे? जैसे आपके चेहरा बाहर है, बाहर जो चेहरा वहां दर्पण में दिखता है ना। इन्हें आत्मरूपी दर्पण ऐसा विलक्षण दर्पण है जो अपने ही स्वभाव से अपने अंदर एक ऐसा जगत को दिखा देता है जिसके लिए बाहर कोई बिंब नाम का जगत है नहीं। फिर दर्पण क्यों दृष्टांत दिया है? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, दृष्टांत जैसा है जैसे तुल्यम निजांतर्गतम। और कहते क्या है? बहिरीव, वहां जो बाहर था दर्पण में दिखता है, और यहां क्या उल्टा है, जो अंदर है वो बाहर दिखता है। कितना फर्क है दृष्टांत दृष्टांत में। कैसे तुम वेदांती हो, दृष्टांत ऐसे बना रहे हो? लोग आरोप लगाते हैं। जो नहीं समझते वेदांत को वो ये शंका उठाते हैं। दृष्टांत तो ये है कि जगत बाहर है और वो दर्पण में दिखता है। वेदांत क्या कहता है? जो जगत भीतर कल्पित है वो बाहर के समान दिखता, बाहर नहीं दिखता, बाहर के समान। बहिर्इव उद्भूतम यथा निद्रया। ये कैसा होगा? उल्टा दृष्टांत हो गया। क्या समाधान है समाधान? दिमाग में सोचा भी नहीं था। इस लोग कितने बार पढ़े बोले, लेकिन दृष्टांत दाष्टांत किस अंश में दिया गया वो मुख्य है। यहां बाहर जगत के अस्तित्व के लिए दृष्टांत नहीं दे रहे हम, दर्पण का दृष्टांत। और बिंब प्रतिबिंब बाद को कथन करना भी है दृष्टांत से तात्पर्य नहीं है। समझ में आ गई? ये नहीं कि विश्वम दर्पण कह दिया तो बिंब प्रतिबिंब बाद का हो गया। बिंब प्रतिबिंबवाद का मतलब हो फिर तो वेदांत गड़बड़ा जाएगा। वेदांत तो आभासवाद है मुख्य, अवच्छेदवाद भी नहीं है, आभासवाद है मुख्य हमारे। ये कैसे घटेगा? इसे दृष्टांत किस अंश में दिया गया है वो ध्यान दीजिए। वहां दृष्टांत इतने अंश में दिया जा रहा है, यथा दर्पण अनंतानंत दृश्य संबद्ध होने पर भी असंबद्ध ही रहता है, निर्मल है। उसे आपका अंतःकरण भी अनंतानंत जगत से संबंध होने के बावजूद भी आत्मा भी निर्मल ही रहता है। इसलिए अंदर का बाहर देखना या बाहर का अंदर देखना, इन चीजों का महत्व यहां पर नहीं है। मत जो चीज कहीं भी हो, कहीं भी दिख रहा हो, लेकिन वास्तव वो है ही नहीं, क्योंकि उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। प्रतीति और आभास मात्र को लक्षित करना है। इस आभास को लक्षित करना है ना, वेदांत सिद्धांत को उसमें दिखाना है, दृष्टांत से निकालना है।
तो इसी को यहां पर भी कह रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन इतना ही कि इनके स्वाभाविकी स्वातंत्र शक्ति से स्वात्रूप निर्मल दर्पण में बिंब की अपेक्षा के बिना, बिंब की अपेक्षा नहीं है। दूसरा श्लोक है ना भाई, तुल्यम निजांत करता पश्चन्नात्मनि माया बहिरीव, इसलिए बिंब की अपेक्षा नहीं है इसको, जो प्रतिबिंब याद दिख रहा है उसके बिंब की कोई अपेक्षा नहीं, बिना बिंब आदि की अपेक्षा बहिस्थित की भांति केवल दिखाई देते रहता है। इस प्रकार आत्मरूप जो परम शिव है उसकी एकमात्र परमार्थ पदार्थ है हमारे यहां। वास्तविकता क्या हुआ, इसलिए एकमेव अद्वितीय परम शिव ही परमार्थ तत्व है, परमार्थ पदार्थ है। बाकी सब यहाँ तक वेदांत में इनमें दोनों में समंजस बैठ रहा है, पर बिगड़ता वहीं पर इनके स्वाभाविक स्वातंत्र शक्ति से पुरुष भाषित होने लगे, इस रूप से मान लिया, वहां जाके गड़बड़ा। तो बिगड़ना क्या होगा, क्योंकि स्वभाव कभी त्याग नहीं होता, मैंने नित्य दिखते ही रहेगी ना, ऐसी दशा ही नहीं होगी जहां ना दिखाई दे जगत। मुक्ति में हम ये कहना चाह रहे हैं जगत भी नहीं दिखेगा आपको, ये कैसे बोलेगा? तो ये नित्य तो थोड़ी कह रही है, तो बात स्वभाव हो, अब शब्द ना प्रयोग करो, स्वभाव शब्द प्रयोग करने से नित्य तो सिद्ध हो गया कि जिसका जो स्वभाव होता है उसका कभी त्याग होता नहीं, और स्वभाव से दिखा रहे आपने कह दिया है तो दिखाते ही रह जाएगा। तो ये तो व्याख्या आप पुष्ट कर रहे हैं, सिद्धांत है, तो सर्वदर्शन सिद्धांत है, मैं पुष्टि कर रहा, मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं, सर्वदर्शन सिद्धांत है। वन्नी अपने उष्णत्व को कभी त्याग नहीं कर सकती क्योंकि वन्नी का स्वभाव उष्णत्व है। इसे परम विश्व का स्वभाव यदि जगत रूपेण भाषित होते रहना है, तो सदा भाषित होते रहे, कभी ऐसे मुक्ति अवस्था मिलेगी नहीं जब जगत भाषित रहो और केवल आनंद का भाषते रहे, आनंद अनुभूति होते रहे, ऐसी अवस्था ही नहीं मिलेगी। ये यहां पर गड़बड़ी, बाकी सारा वेदांत के हिसाब से बोल रहे हैं, बस स्वाभाविकी स्वातंत्र शक्ति जो शब्दावली प्रयोग कर देते हैं लोग, वहां जाके थोड़ा गड़बड़, और फिर मिथ्या तो नहीं बन पाएगी जगत में। जब मिथ्या नहीं है तो नष्ट नहीं होगा, भ्रांति दूर नहीं होगी। तो भ्रांति दूर नहीं हुई, मिथ्यात्व विषय नहीं बना, फिर वो जगत बना ही रहेगा सदा। भले आप कहते रहे मेरा ऐसे कोई संबंध नहीं है, मैं अपने परम शिव हो गया हूं, मेरे को सारा जगत दिख रहा है, मैं मुक्त हूं, कहने वाला कह सकता है मैं तो मुक्त हूं, मैं तो परम शिव हूं, मेरे स्वभाव से और स्वातंत्र से मैं ही जगत रूप में दिख रहा हूं, ये सब सर्वोहम शिवोहम इदम सर्वम शिवम एव शिवमयम ब्रह्ममयम रे। तुम्हारा जी ये अभिव्यक्ति दशा में ऐसा कह देते हैं, वेदांत ब्रह्मात्म कह देता है, पूर्णता में तो चिन्मात्र में दोनों चुप है। नहीं यहाँ पर अलग है ना, वहां पर क्या होते हैं, पूर्णता में क्या है ही नहीं जगत, जगत है ही नहीं, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, चिन्मात्र में कहाँ है, नहीं स्वभाव में है तो अंदर है, जैसा आप अभी बोला मिट्टी में गड़ा है, उसी प्रकार है वो, कहीं नहीं गया वो, स्वभाव है तो रहेगा अंदर। जैसे अग्नि में उष्णत्व है, आपने चंद्रकांत मणि ला के रख दिया, वो जला नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, क्या अग्नि ठंडा हो गया, उसकी स्वभाव खत्म हो गया। जहां चंद्रकांत मणि हटाओ छुट्टी पाई, फिर आ जाएगा उष्णत्व उसमें। जैसे वो प्रतिबंधक हम शब्द प्रयोग करते हैं, अब यहां पर आप कहोगे मैं मुझे जो है शिव तत्व ज्ञान हो गया, इसलिए जो है मेरा जो ज्ञान की वजह से मेरे को ये जलाएगा नहीं जगत, ज्ञान रूपी जिस पीछे बैठा हुआ है जगत तो आप में, इन जगत का आत्यंतिक असत्व, जो कहते जगत पैदा ही नहीं हुआ, अजातवाद की ओर कैसे ले जाएंगे इसको आप, अजातवाद में आप घुस नहीं सकते, ये समस्या आती है स्वभाव कोटि में मानने से। विचार करना और अच्छी तरह से, चित्त प्रकाश में आत्मशिव जो इस तरह से हो गया, उपादान निरपेक्ष अंतस्तित्व अर्थजात को
स्वेच्छा मात्र से बाह्य रूप में जब स्वीकार कर रहे हैं, प्रकाशित करते हैं, तो श्लोक दिया है नीचे, चिदात्मैव ही देवंत स्तम इच्छावशात बहि योगी च निरुपादानम अर्थजातम प्रकाशयेत। चिदात्मैव ही देव अंतस्थितम, अंतस्थित रहता है चिदात्म देव में, उसको इच्छावशात बहि प्रकाश, इच्छा की वजह से वो बाहर दिखा दिया। हम नहीं कहते ब्रह्म में अंदर है और इच्छावशात तो दिखा दिया, ऐसा नहीं बोलते, अंतर आ गया ना। योगी च, जैसे योगी के अंदर छिपा रहता है, सारी सिद्धि रिद्धि है उसके अंदर, छिपा पड़ा हुआ। माया के पास सारा माया छिपा पड़ा है, वो दिखाता है दुनिया को खोल करके, अंदर है तब दिखा रहा है। हम ये नहीं कहते ब्रह्म के अंदर है, पर है नहीं फिर भी दिख रहा है, ये भ्रांति का कारण है। इधर रस्सी में सांप है नहीं फिर भी दिख रहा है, हम ये नहीं कहते रस्सी में सांप है और दिख रहा, ये नहीं। रस्सी में सांप भीतर था और आपकी इच्छा जगने से वो बाहर दिखने लग गया, ऐसा वेदांत नहीं कहता। इनका कहना है चिदात्मैव देवो अंतस्थितम इच्छावशात बहि प्रकाशते। योगी च, जैसे योगी करता है, निरुपादानम अर्थजातम प्रकाश, बाहर से उपादान कारण इकट्ठा नहीं करता, अपने रिद्धि सिद्धि से सारा चीज प्रकट करता, वही स्थिति है। वैसे ही यहां आपने परम शिव को डाल दिया, गड़बड़ा दिया, दृष्टांत योगी का ले लिया। इसलिए व्यवस्था में थोड़ा फर्क है, अब स्पष्ट होते जाएगा और आगे जिस सूत्रों में, ये तो भूमिका में स्पर्श करते जा रहे केवल हल्का हल्का। प्रतिबिंब के विषय में भी तंत्रालोक की तृतीय आह्निक में विस्तार से विचार किया गया है, दिया है देखो तृतीय आह्निक का श्लोक, निर्मल मुकुर मुकरे यद्वद भांति भूमि जलादयः अमिश्रास तद्वदेकस्मिन् चिन्नाते विषवृत्तयः। तंत्रवार्तिक तीसरा आह्निक चौथा श्लोक। 37 आह्निकों में तंत्र आलोक लिखा हुआ है, 37 आह्निक, 8 भाग, 8 महाराज जी ने 12 लिखा नहीं, कहाँ लिखा है? मैं दिखाऊंगा, कोई छाप दिया होगा, भाई खंडों में छापने में क्या है, छापे होंगे, क्योंकि है ना, अब है तो उतनी ही आह्निक, सूत्र भी उतनी है। अब व्याख्या करने लिखना इतना विस्तृत व्याख्या कर दिया, अब वो मोटा पुस्तक हो रहा तो नहीं और खंड बढ़ा दिए, आज को 12 खंड में छाप लो, 4 खंड में छाप लो, मर्जी, अपनी पुस्तक के साइज पर भी डिपेंड होता है। अब बड़ा पुस्तक साइज बना लो तो 6 खंड में भी छाप सकते हैं, खंडों में कोई फर्क, मुख्य उसकी मूल ग्रंथ है 37 आह्निक, वो बढ़ना घटना नहीं चाहिए, गड़बड़ है फिर, वो तो उतनी है ना। अब जैसे ये हम लोग पुस्तकों को देखते हैं, लघु मूल छपा तो क्या है 1 खंड में, भयमी टीका 6 खंड में छाप दी, लघु 6 खंड में, फालतू का कहाँ का उल्टा पुल्टा ला लगे आदमी का दिमाग खराब हो जाए पढ़ने वाले, अनावश्यक चीजें जोड़ दिए, भाष्य के सबके लगे पटका दी, आदमी को समझ में नहीं आता क्या बोल रहा। इसलिए ग्रंथ निर्माण के पर ना आप कितने खंड को इसलिए महत्व नहीं, खंड का जितनी टीका जितनी व्याख्या लंबी चौड़ी करो उतनी लंबा कई खंडों में बढ़ते जाएगा खंड की संख्या। अपने पास जो वो 8 खंड का है, पूरा संस्कृत टीका है सारा का सारा, केवल संस्कृत, हिंदी विंदी है ही नहीं, हो सकता है उसमें हिंदी टीका कर दी होगी, इसलिए 12 खंड हो गया होगा। निर्मल मुकुर यद्वत् भांति भूमि जला दिया, निर्मल दर्पण में जैसा भूमि जल आकाश सब चीज का दिखाई देता है, हमिश्रा अलग अलग करके देखते हैं, जैसा जो है वैसा दिखता है दर्पण में। तद एकस्मिन् चिन्नाथ, ठीक उसी प्रकार यह एक चिन्नाथ में चिद्रूप आत्मा में सारा विश्व वृत्तियां जो जैसा वैसा अलग 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 करके मिश्रित रूप से पृथक पृथक भाव से भाषित होते हैं। इस प्रतिबिंब के बारे में ऐसा उन्होंने कहा है, बिंब रहित प्रतिबिंब, ऐसा विचित्र प्रतिबिंब है, बिंब रहित प्रतिबिंब, बिंब के बिना प्रतिबिंब हो रहा है और इस प्रतिबिंब को बिंब रूपेण बाहर कल्पना कर लेता है, बहिरी व
उद्भूतम यथा निद्रया। तो बिंब एक प्रतिबिंब, इसलिए नीचे दिया अन्य मिश्रम स्वतंत्रम सद्भासमान बिंबम यथा मुखम। बिंब क्या होगा? कहते अन्य अमिश्रम स्वतंत्रम सदरूपेण भासमान, खुद चैतन्य ही बिंब है कि वही उस रूप में भाषित हो रहा है ना, प्रतिबिंब रूपेण। कोई और तो है नहीं बाहर कुछ, खुद चैतन्य है और प्रतिबिंब है। इसलिए चैतन्य कोई दर्पण कहो, चैतन्य कोई बिंब भी कहो। तो वेदांत में इसमें विवर्तवाद कह रही है। नहीं, वो तो इनके यहाँ तो बिंब प्रतिबिंब ही मुख्य है ना, विवर्तवाद तो मान ही नहीं रही है। ये हमारे वेदांत की बात हाँ, है। वहां तो विवर्तवाद है, वो तो उस तालमेल बैठेगा नहीं विवर्तवाद में इसके साथ। विवर्तवाद वहां मानी जाती है जहां कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ। समस्या है ना, विवर्तवाद उसे कहते हैं वहां कुछ भी नहीं है ही नहीं दिख रहा है, और ये करे है और दिख रहा है, दोनों में अंतर ही पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है ना। अबिंब का इसलिए जो अन्य के रूप से मिश्रित न होकर स्वतंत्र रूप से भासमान हो जावे, उस चैतन्य को ही बिंब कहा जाएगा। इसलिए चिन्नाथ जो आत्मा है वो बिंब कहा जाएगा, और उसमें उसी बिंब में ही बिंब ही क्या हो गया? दर्पण को अधिष्ठान बन गया। अधिष्ठान बन के स्वयं ही प्रतिबिंब रूपेण जगत रूपेण भाषित होने लग गया। इस बिंब प्रतिबिंबवाद की विलक्षण व्याख्या को लेकर के ये तंत्रालोककार ने भी कहा है। क्योंकि जो दृष्टांत आप देंगे जो भी, वो समल दृष्टांत ही मिलेगा, निर्मल दृष्टांत तो मिलेगा ही नहीं। ये संसार में कोई निर्मल दृष्टांत, क्योंकि जो भी संसार वो मल है ही, उसका निर्मल दृष्टांत मिलोगे, ढूंढो। त्रिगुणात्मक है जगत, तमोगुण विशिष्ट है ही, अंशमय थोड़ा अंश में जितना भी अंश है तो सही, ये समल ही होगा, निर्मल तो दृष्टांत मिलेगा ही। आते हुए समल दृष्टांत हम जब दर्पण को ले रहे हैं, इसलिए समझना पड़े कितने अंश में दृष्टांत हम ले रहे हैं। पूर्ण रूप में आप घटाने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। वैसे भाष्यकार शंकराचार्य बार बार कहते कई जगह पर, हमेशा दृष्टांत जिस अंश में बताया जा रहा है उतने अंश में ही ग्रहण करने की कोशिश करो, वो समझो, पहले पकड़ो उसको, दृष्टांत को किस अंश में यहां प्रस्तुत किया गया है, वह अंश को पकड़ेंगे तो दाष्टान्त अन्वय हो जाएगा, समझ में हो जाएगा। नहीं तो फिर शंका होंगे, विरोधाभास होगा, पता नहीं क्या बोल रहा है, दृष्टांत कुछ दे दिया और कुछ और दे दिया, दृष्टांत दाष्टान्त का विरोध खड़ा कर देंगे लोग। अद्वैत सिद्धि वगैरह में ऐसे बहुत सारे हैं, कई जगह उठाते दृष्टांत दाष्टान्त विरोध, फिर उसका समाधान करते नहीं, यहाँ इस अंश में लिया गया इसलिए कोई विरोध नहीं है। इसलिए वो मुख्य है, कोई भी दृष्टांत कहीं भी दे रहे हैं, हम किस अंश में दे रहे हैं वो धारण करना मुख्य होता है। क्योंकि उसका रूप मात्र निर्मल है, दर्पण का रूप जो दिख रहा है सामने वो निर्मल है, जो साफ कर रखे हैं आप कांच, रस गंध स्पर्श वगैरह निर्मल है, दर्पण में सब है ना, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, शब्द भी ऐसे फूटता है तो आवाज भी आता है, वो सब निर्मल थोड़ी, उसके अन्य गुण। नैया लोग भी क्या मानते हैं, पृथ्वी आदि में 14 गुण मान रखे, एक रूप मात्र को आप निर्मल कर दिए हैं, अभी सामने सामने का, पीछे का नहीं। दर्पण घुमा लो और चरा देखो तो कहां दिखेगा, नहीं दिखता। तो सामने का भाग को केवल आप निर्मल कर लेते हैं, सर्वांश में निर्मलता है नहीं उसमें। जैसे आप दृष्टांत आप देख रहे हैं उसी प्रकार आपको घटाना पड़ता है। प्रच्छन्नानुरागिणी वो भी दे रहे हैं, देखो, निज धर्मानुप्रहाणेन पररूपानुकारिता प्रतिबिंबात्मता सोक्ता खड्गादर्श तलाधिवत। प्रज्ञालंकार कारिका की जो तात्पर्य टीका में ये श्लोक दिया हुआ 3:23 में, निज धर्म अनुप्रहाणेन, अप्रहाणेन, निज धर्म का अप्रहाणेन, अपनी चैतन्यता को नष्ट किए बिना ही पर रूप का अनुकरण कर दिया, प्रतिबिंबात्मता उक्ता, इसलिए प्रतिबिंबात्मता कह दिया गया है। लेकिन वह चैतन्य अपनी बिंब शुद्ध चैतन्य रूपता को छोड़े बिना प्रतिबिंब रूपेण भी भाषित हो जाता है।
जैसे खड्ग आदर्श तल आदिवत, खड्ग आदर्श आदि का तल के समान। खड्ग मने दर तलवार चमकते रहता है, क्या होता है? बस आपका चेहरा दिख रहा है। आपके चेहरा दिखने से उस पर कोई असर करेगा क्या? दर्पण में राक्षस भी देखता है, आदमी भी देखता है, देवता भी देखता है, दर्पण में कोई फर्क पड़ता है? देवता जी के देखने लगा तो दर्पण प्रसन्न हो जा, आज जो है देवता का चेहरा का प्रतिबिंब में पड़ गया, ऐसे खुश होगा क्या? और राक्षस खड़ा हो जाए और दर्पण दुखी हो जाएगा, अरे आज तो जरा कोई राक्षस वगैरह का प्रतिबिंब पड़ गया मुझ में। ऐसा दर्पण ना सुखी होता है, ना दुखी होता है, ना प्रसन्न होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चित्र उसमें दिखाई देता। तद चैतन्य में इस जगत रूपा प्रतिबिंब यदि रूपेण भी रहे, किसी भी रूप से रहे, उस चैतन्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। उतने अंश में घटाना है। इस आभास का चैतन्य से लेश मात्र में संबंध नहीं है। वेदांत दृष्टिकोण में आभास, इनके दृष्टिकोण में प्रतिबिंब शब्द से कहते हैं लोग। जो प्रतिबिंब दिख रहा है जगत रूपा प्रत्यक्ष आत्मा में, उस प्रतिबिंब का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता। खड्ग आदर्श ने दर्पण के तल आदि के समान दृष्टांत दिया। क्यों ऐसा है? क्योंकि बोध स्वरूप आत्मा सर्वाधिक निर्मल है। ज्ञान रूप जो आत्मा है, सच्चिदानंद विग्रह कहते हैं जो, वह अत्यंत निर्मल है। दूसरे तंत्रवार्तिक श्लोक, तथा निर्मले रूपे रूपम में भासते प्रच्छन्न रागिणी कांतम प्रतिबिंबित सुंदरम दर्पणम कुछ कुंभाभ्याम स्पृशन्त्यपि तो निद्रा तृप्यति नहीं स्पर्शोऽस्य विमलो रूपम एव तथा यतः। यहां थोड़ा विषम दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। विषम दृष्टांत से भी समझाने जो व्यतिरेक समझाया जाता है ना, हम लोग जैसे कहते हैं जैसा यहां ऐसा नहीं बोलते कि नहीं, व्यतिरेक दृष्टांत, वैसे व्यतिरेक दृष्टांत के द्वारा भी यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रागिणी होती है वो क्या करती है? भोगिनी स्त्री, वो पति का जितना भी स्पर्श संबंध मिले तो भी वो कभी तृप्त नहीं होती। वैसा यहां नहीं है कि आत्मा को जगत का जितना भी सब संबंध मिले, प्रसन्न संबंध हो तो भी वो तृप्त नहीं होता, अतृप्त रह जाता है, अनानंद रूप होता है। ऐसी बात नहीं है, व्यतिरेक दृष्टांत है। पहले कहा संबंध बिल्कुल नहीं था दर्पण आदि, और जिन लोगों इसमें संबंध दिखाई भी दे रहा हो, माना भी जाए, तो भी वहां संबंध कृत दोष नहीं रहेगा। इसलिए दृष्टांत दिया। प्रच्छन्न अनुरागिणी जैसे अपने प्रियतम के प्रतिबिंब से युक्त, दृष्टांत और भी गहराई में लेना चाहें, पति सामने नहीं है, वो क्या करती है? पति का फोटो भी कैसा है? कांच के अंदर छिपा पड़ा है, फ्रेम लगा रखा है ना, कांच के अंदर है, उसे वो लगा लेती है और इच्छा पूर्ति उसको मानती है। प्रच्छन्न, इसलिए प्रच्छन्न अनुरागिणी, या प्रच्छन्न शब्द है श्लोक में, प्रच्छन्न रागिणी कांतम प्रतिबिंबित सुंदरम। कैसा कांत है? सामने नहीं आदमी पति, प्रतिबिंबित सुंदरम, कांच के अंदर छिपा पड़ा है, फोटो है, केवल फोटो, उसी को प्यार करती है, उसी को चूमती है, उसी को आनंद करके अपने आप संतुष्ट हो जाती है, तृप्त होती है। वैसे यहां नहीं, और कितने देर तक तृप्त रहेगी? क्वचित काल मात्र, फिर अतृप्त ही है वास्तव में। लेकिन वैसे आत्मा में नहीं है। वैसे आत्मा को प्रतिबिंबित वस्तु मत समझो कि यहां भी क्या है? जगत प्रतिबिंबित है ना, जैसे वह पति उस कांच में प्रतिबिंबित है, वैसे आत्मा में जगत प्रतिबिंबित है। उस प्रतिबिंबित को लेकर जैसे रागिणी प्रसन्न भी हो जाती है, लेकिन नित्य प्रसन्नता नहीं। वैसे आत्मा में भी जगत प्रतिबिंब पड़ने पर भी आत्मा असंतुष्ट है, अप्रसन्न है, अनानंद रूप हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये व्यतिरेक दृष्टांत दिया। प्रिय स्पर्श सुख से वंचित नहीं रह जाती, तृप्त नहीं होती है, क्योंकि दर्पण का स्पर्श निर्मल नहीं होता। रूप ही निर्मल है, लेकिन स्पर्श उसमें निर्मल नहीं। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी समझ लेना चाहिए। फिर नैर्मल्यता मुख्य कहां है? स्वयं देखो श्लोक दे रहे वहां भी, कारिका 3:19 तंत्रवार्तिक का, नैर्मल्यम मुख्यम एकस्य संविन्नाथस्य सर्वतः अंशांशिकात वाप्यन्यद विमलम तत्तदिच्छया। मुख्य नैर्मल्यता कहां है?
एकमात्र एक अद्वितीय संविन्नाथ में ही है, चैतन्य रूप आत्मा में ही है सर्वथा। और बाकी सब जगह क्या है? अंशांशिका तक। जैसे वो कहते प्रसन्न में कहा, उस आनंद की एक मात्रा से सारा जीवानंद अनुभव करते, एक मात्रा, एक बूंद। उस आनंद सागर रूपी ब्रह्म का एक बूंद है जो इन अनेक शरीरों में अनुभव किया जा रहा है। वो अंशांशी भाव से भी जो है उसमें निर्मलता जो आप कथन करते हो वो सापेक्ष है। अंशांशिकात क्वापि अन्य विमलम तत्त इच्छया। आप ये अपनी अपनी इच्छा से अपने आप का आप जितना निर्मल मान लो, विमल मान लो, अपनी अपनी मर्जी। लोग कहते हैं हम तो बड़े अशुद्ध अंतःकरण वाले हैं। ठीक है, मान लो भैया, कौन मना करे? कौन आदमी अपने आप का अशुद्ध और पापी मानने को तैयार है? कोई? ये कोई नहीं मानता। वो कह दे रहे अपवाद रूप कोई हो गया मान लो, जैसे कुंती कहते हैं मुझे दुखी दो, सुख नहीं चाहिए, अपवाद रूप। बाकी सब सुख के लिए आरती उतार रहे हैं, इसलिए कहते हैं ये तो तद इच्छया पाप्यन विमलम अंशांशिका तो अस्तु। अत्यंत स्वच्छता सा यस्वाकृत्यनोभासनम अत स्वच्छतम बोधो न रत्नम स्वाकृति ग्रहात्। कि देखो, बोध की सर्वाधिक स्वच्छता यही है कि स्वर प्रकाशक होते हुए वह स्वप्रकाश होने के कारण पर ब्रह्म ही है और पर ग्राह्य नहीं है, यही उसकी स्वच्छता। अब जैसे जो है आकांक्ष डाल दिया आपने, अब इसमें ऐसा मल डाल दिया आपने, अब पर ग्राह्य नहीं रहा है। और कभी ऐसा स्वच्छ भी कर दो, बीच में कांच यही नहीं पता चलता, आदमी टकरा जाता है। कांच यही नहीं पता चलता, सामने लगता है बिल्कुल लार पार खाली है। अत्यंत निर्मलता में ऐसी स्थिति आती है, आपका व्यवधान भाषित ही नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी कहते हैं, अत्यंत स्वच्छता हो जाए वह कुछ भी भान ही नहीं रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा, भेद का भान, व्यवधान का भान नहीं है। और अत्यंत मलिनता में अत्यंत व्यवधान रहेगा। अत्यंत स्वच्छता सा, उसी का नाम अत्यंत स्वच्छता है, जहां यत स्वाकृत्य अनवभाषण, स्व की जो आकृति है, विशिष्ट आकार में जो भाषित हो रहा था अब तक, उसका भाषण न होना। अतः स्वच्छतमो बोधो, ये स्वच्छतम बोध है वही है। रत्न तो आकृति ग्रहात्, आकृति का ग्रहण जब तक है वहां पर, वह रत्न भी रत्न नहीं होता। जिस प्रकार से आकृति ग्रहण होने का मतलब क्या है, उसे मलिनता है। पर रत्न क्या है? रत्न हाथ पकड़ दिखनी नहीं चाहिए। इतनी निर्मल हो रत्न, यदि दिखेगा ही नहीं, पकड़ना पड़ेगा उसको अनुभव करने के लिए। वैसे दिखेगा नहीं, क्योंकि मल है नहीं, तो उसका जो है ना बॉर्डर नहीं दिखेंगे, लाइन जैसा नहीं दिखेगा, वो आकृति वाला नहीं महसूस होगा। अगर अत्यंत कांच लगा है, बता ना कि अब कई बार टकरा जाते हैं लोग, कई जगह ऐसा हुआ घटना। दुर्योधन कोई जिसे बढ़िया अलंकार कर दिया था, वो तालाब दिखी नहीं, पानी करके उसको दरी समझ गया। तीसरे ऐसी व्यवस्था कर किया जा सकता है व्यक्ति को, जहां पर उसका आकृति का अनुभव हो ही नहीं, केवल चैतन्य अनुभूति करें, वह अत्यंत स्वच्छता मानी गई। अतः पूर्वोक्त तत्वर्ग और उससे उत्पन्न संपूर्ण जगत शिव मात्र में ही अवस्थित है, आश्रित है, और शिव ही उसका एकमात्र प्राण है। समझो, एकमात्र शिव ही प्रकाश है, वही चैतन्य, वही आनंद है।
यही इस दर्शन का वास्तविक रहस्य। एक विद्य शिव तत्व का प्रतिपादन करना ही वास्तविक रहस्य इस दर्शन का। लेकिन सूत्रों में कहीं नहीं आता जो स्वाभाविक ही स्वातंत्र, बाद के लोगों ने जोड़ दिया। उसकी स्वाभाविक स्वातंत्र शक्ति से वो शिव शक्ति में अभिव्यक्त हो गया। ये जो जोड़ा, ये शब्दावली, ये जो है वेदांत विरुद्ध कर देता ये जोड़ा हुआ है। हाँ, बाद की व्याख्या करो, अपने हिसाब से व्याख्या कर दिया उस सूत्रों की। सूत्रों में कहीं नहीं गया स्वतंत्र शक्ति आत्मा विश्वम, ऐसे कोई ऐसे चीज नहीं आ रहा। न स्वाभाविकम विश्वम आत्मना, ये बाद में दर्शन की सूत्र में आप पढ़ेंगे पता चलेगा, सूत्रों में कहीं ये चीज नहीं मिलेगी। सूत्र की व्याख्या करते उन्होंने बीच में उनके खिलाफ कुछ करना था ना, वेदांत से अलग माया को वो लोग जो कह रहे हैं थोड़ा अलग करने के लिए उन्होंने नई शब्दावली जोड़ दी, ये सारा काम बिगड़ जाता है। लेकिन वास्तविक शिव सूत्र का रहस्य यही है, एक द्वितीय ब्रह्म तत्व जैसा वहां बोलते हैं, एक द्वितीय शिव तत्व का वर्णन करना ही, यहाँ प्रतिपादन करना ही इष्ट इन सूत्रों से। इसलिए शिव सूत्र में क्या कहा, कलादीनाम तत्वानाम अविवेको माया। कलादि तत्वों का आत्मा से भिन्नत्व का विवेक, दृश्यत्व ने विवेक न होने का नाम माया। ये सूत्र है, तीन तीन। स्वशक्ति प्रचुवस्य विश्वम, स्वगत शक्ति स्व में जो माया मानी जा रही है उसी का प्रचय, उसी का विस्तार का नाम विश्व है। 3:31 में। और स्व शक्ति को आप क्या व्याख्या करेंगे, स्वगत स्वातंत्र। ये कहां से लाया, स्वाभाविक। स्वशक्ति सूत्र में कह रहा है स्व शक्ति, स्वगत शक्ति, और वो स्वाभाविक है, वो स्वातंत्र है, ये क्यों तुम जोड़ रहे हो? उस शक्ति को ही माया कह दो, वेदांत से अलग कहां हुआ? उस ब्रह्म में, ब्रह्म का आच्छादिनी एक शक्ति है जिसका नाम वेदांत में माया कहा गया। उसी से माया विच्छिन्न होगा चैतन्य, तो ईश्वर हो गया। ऐसे क्यों नहीं माने? तो स्वाभाविक तुम्हारे उपनिषद ने भी कहा नहीं, स्वाभाविक शक्ति वो जहां कह रहे हैं वो उसको समझो, वो जगत को लेकर कह रहे हैं, आप उसको अद्वैत के साथ जोड़ो मत। जहां कह रहे हैं स्वाभाविक ज्ञान शक्ति क्रिया श्वेता सुप्रसिद्ध बात हम भी समझ रहे हैं कहां से तुम बोलते हो, लेकिन वो चीज गलत की ओर जा रहे हैं। वो किसको कह रहे हैं? जब भेद को लेकर वर्णन कर रहे हैं, जब भेद वो ईश्वर की है, वो इसीलिए ईश्वर के अंदर स्वाभाविक शक्ति, ब्रह्म का नहीं, और ईश्वर हमारे मिथ्या है। जब अधिष्ठानी मिथ्या होगी, उसमें स्वाभाविक शक्ति भी अपने मिथ्या हो गई, खत्म हो गई। अजातवाद के दृष्टिकोण से कहां है? न शक्ति है, न क्रिया है, न ज्ञान है, कुछ भी नहीं।